दंडाधिकारी शनि से संबंधित विष योग क्या कहता है? मकर राशि में बन रहा विष योग किन राशियों के लिए है भारी? किन लोगों के लिए हानिकारक है इस बार का विष योग? आने वाले 2 दिन किन लोगों के लिए रहेंगे कष्टदायक? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। दंडाधिकारी, न्यायाधीश और कर्म फलदाता शनिदेव एक ऐसे ग्रह जिनसे हर कोई भयभीत रहता है, क्योंकि ये कर्मों के आधार पर व्यक्ति को उसका दंड देते हैं। जी हाँ, कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव की कृपा आप पे बनी रहेगी, और अगर कर्म बुरे हो जाते हैं तो शनिदेव के न्याय चक्र से बच पाना इन लोगों के लिए असंभव हो जाता है। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भाई 20 अगस्त से शनि महाराज, जो कि मकर राशि यानी कि अपनी ही राशि में विराजमान है, श्रवण नक्षत्र में विष योग का निर्माण कर रहे हैं। और शनि का ये विष योग का निर्माण करना आखिरकार किन 5 राशियों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, और क्यों कहा जा रहा है कि भाई मकर राशि को इस बार थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा? विष योग का क्या महत्व होता है? विष योग से आखिरकार लोग क्यों भयभीत होते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे मयंक जी से। जी मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, विष योग का शनि महाराज जी से क्या संबंध होता है? देखिए, ज्योतिष में कई अशुभ योग होते हैं, उनमें से एक ही विष योग माना गया है। जैसे आपको बता रहे हैं, ग्रहण दोष कुंडली में होता है, जो कि चंद्रमा और राहु या चंद्रमा और केतु से मिलकर बनता है। इसी तरह में एक अशुभ योग, ये विष योग कहा गया है ज्योतिष में, जो कि शनि और चंद्रमा की युति से बनता है। देखिए, इस योग को ज्योतिष में बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। अब इस योग में जो भी बच्चे जन्म लेंगे, उनके मानसिकता पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को आए दिन कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी उनको पैदा करती है। उनके वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां रहती हैं जो लोग इस योग में पैदा होते हैं, या फिर ऐसे लोगों के काम कारोबार में, नौकरी में बड़ा उतार चढ़ाव रहता है। अब देखिए, ये जो है, इसको हम कहते हैं कि ये काफी बुरा फल देता है, इंसान की मानसिक स्थिति को खराब कर देता है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा नर्वस रहता है, और कभी कभी तो डिप्रेशन का शिकार भी होता है, और नशीले पदार्थ का सेवन ज्यादा करना शुरू कर देता है। देखिए, विष योग है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा नशीले पदार्थ लेने लगते हैं, चाहे शराब हो, चाहे हम कहते हैं कि कोई नशे से संबंधित ड्रग्स ले लें, या बहुत ज्यादा करते हैं जरूरत से ज्यादा, क्योंकि विष योग उनकी कुंडली में विद्यमान होता है, बना हुआ होता है। विष योग में जन्म लेने से आदमी को अपने व्यक्ति है, यानी कि उसके खास सगे संबंधी या मित्र के द्वारा ही छला जाता है, या वो उसका नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही धोखा देते हैं, यानी कि अपने ही चोट पहुंचाते हैं, अगर किसी कुंडली में विष योग बना हुआ है। और आर्थिक संकट भी ये दे देता है आपको। आर्थिक संकट का मतलब ये है कि पैसे कमाने के लिए बड़ी मुश्किल आएगी, पैसा आएगा वो टिकेगा नहीं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हो, अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो वहां भी आपको तरक्की नहीं मिलेगी, आपको प्रमोशन नहीं होगा। आपको चुनौतियों का सामना अपने करियर में करना पड़ेगा, अपनी मैरिड लाइफ में करना पड़ेगा, रिलेशनशिप में भी ये दिक्कत रहेगी। साथ ही साथ ये जो अशुभ योग है, ये आपका रोग दे देता है, ये आपको रोगी बना देता है, बीमारियां घेर लेती हैं, व्यापार नहीं चलेगा। रोजगार में भी, जैसे हमने बोला, कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो विष योग जो है किसी भी लिहाज से शुभ नहीं माना जाता है। और देखिए, हर महीने ये विष योग बनता है कविता जी, जब जब शनि और चंद्रमा की युति होगी, यानी कि शनि जिस राशि में आजकल चल रहा है। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें, 2021 में शनि जो है मकर राशि में विराजमान है, और जब जब चंद्रमा मकर राशि में घूम के आएगा या चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा, तो विष योग की दृष्टि पड़ रही है, तो वो भी शनि चंद्र की दृष्टि को भी कहीं ना कहीं विष योग की श्रेणी में लाया जाएगा। लेकिन शनि चंद्र जब एक साथ बैठ जाएंगे मकर राशि में, तो महीने में एक बार तो बैठते ही है, तो उस दिन विष योग का निर्माण होगा। अब जैसे 2022 में शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, शनि जब कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो ये योग फिर कुंभ राशि में बनेगा। तो इस चीज से ध्यान देना चाहिए, तब मकर में ये योग नहीं बनेगा। तो विष योग जो है बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। इसका विधि पूर्वक आप उपाय करें, पूजा पाठ करें, जिससे कि अगर आपके घर में किसी संतान ने जन्म लिया है, वो ग्रहण दोष या विष योग में पैदा हुई है, तो उसी समय उसका कहना चाहिए पूजा अनुष्ठान कराइए, जिससे कि अशुभ फलों में निश्चित रूप से कमी आए। मैं ये, जैसे कि इस बार का ये जो विष योग है वो शनि की स्वराशि यानी कि मकर राशि में बन रहा है, लेकिन इसका प्रभाव
कब तक रहेगा, मैं ये जानना चाहती देखिए ये जो अब देखिए 20 अगस्त को ये बन रहा है ना, शुक्रवार को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि से ये बनता है, अगर हम बताएं पंचांग के अनुसार, जो कि 20 अगस्त को बढ़ रही है। इस दिन मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि चंद्रमा जब जब शनि के नजदीक आएंगे, शनि के साथ आएंगे तो विषयोग विष का योग बन निर्माण जाएगा। और शनि जो है इस समय मकर राशि में है, तो मकर राशि में चंद्रमा के आते विष योग की उत्पत्ति हो जाएगी। और ये 22 अगस्त को यानी कि जिस दिन रक्षाबंधन है, तकरीबन प्रातः 8 बजे के लगभग समाप्त होगा, तब तक ये विष योग रहेगा। तो उसके बाद चंद्रमा फिर कुंभ राशि में जैसे प्रवेश कर जाएंगे तो विष योग हट जाएगा। देखिए विष योग के दौरान हमने देखा है, या ग्रहण योग के दौरान आदमी हर किसी के मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वाद विवाद होते हैं, कामों में अड़चनें आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग सकती है इस समय के दौरान आपको, या इस समय आपको मानसिक रूप से भी आप किसी परेशानी के कारण पीड़ित रह सकते हैं। तो विष योग में इस तरह की कुछ समस्याएं बनकर आती हैं। मैं ये तो हमने समझ लिया कि भाई किस तरह से शनि और चंद्रमा की जो युति होती है, जब ये एक साथ आते हैं तो विष योग का निर्माण होता है, जो कि इस बार मकर राशि में ये विष योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में अब मैं जानना चाहूंगी कि मकर राशि के साथ साथ वो कौन सी 4 राशियां भी हैं जिनके लिए ये इस बार का जो विष योग है एक तरह से हानिकारक बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहली राशि मिथुन राशि है, इसमें शनि की ढैया है और अष्टम भाव में विष योग का जाना सेहत के लिए शुभ नहीं है। काम कारोबार में परेशानी रहेगी, इस समय आप मानसिक रूप से बड़े परेशान रहेंगे, आपके कामों में अड़चनें आ सकती हैं। और देखिए इसका समय लंबे समय तक नहीं है, तो डरिए मत, घबराइए मत। ये 22 तारीख तक जैसे हमने बताया सुबह 8 बजे तक ही रहेगा। लेकिन इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, जो चीज़ें हम बता रहे हैं उन चीज़ों से बचना है। इस 2 दिन के दौरान आपने कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, आपने क्या करना है, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, वाद विवाद से बचना है, किसी भी परिवर्तन से इस समय के दौरान मिथुन राशि वालों को बचना चाहिए, अन्यथा उनको जो परेशानियां हैं वो दुगनी हो सकती है। जी, मिथुन राशि के अलावा दूसरी कौन सी राशि है? दूसरी राशि जो है तुला राशि है, जहां शनि उच्च के होते हैं। तुला राशि वालों को भी शनि की इस समय ढैया चल रही है। चतुर्थ भाव में विष योग होने से आप मानसिक तनाव से पीड़ित रहेंगे, आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो सकता है, काम कारोबार में अस्थिरता रहेगी। इस दिन आपसे कोई गलती ऑफिस में हो सकती है 20 से 22 अगस्त के बीच में, तो थोड़ा सावधान रहें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो फिर कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं आएगी। जी, अगर मैं मकर राशि वालों के बारे में बात करूं कि उनके लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे? देखिए मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए 2 दिन बड़े चुनौतीपूर्ण रहेंगे। हालांकि आपकी राशि में शनि भी होगा, आपकी राशि में चंद्रमा भी होगा, मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा जब राशि में आएगा आपकी तो शुभ फलों की वृद्धि भी होगी, मन भी अच्छा रहेगा। लेकिन शनि के रहते तो भी ना कहीं कामों में अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी। कहना चाहिए ना कि रंग में भंग पड़ने वाली बात है, कोई काम ठीक ठाक होने जा रहा है बड़ी मुसीबतों के साथ पूरा होगा, किसी से वाद विवाद हो जाएगा, जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो सकता है, तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। मकर राशि के बाद अगली कौन सी राशि है? अगली राशि है दर्शकों धनु राशि भी इसमें है। धनु राशि पर भी शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव है, तो आपको भी इस विष योग में मानसिक तनाव से बचना है और कहीं धन का निवेश नहीं करना है। किसी बड़े परिवर्तन से इन 2-2.5 दिनों में आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा इस समय अगर आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसका शुभ परिणाम नहीं आने वाला है। 20 तारीख से लेके 22 तारीख सुबह 8 बजे तक का इस समय टाल दीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी, अभी तक आपने बताया कि मिथुन, तुला, मकर और आपकी धनु राशि, ये 4 राशियां हैं जिन पे विष योग का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी कोई जो 5वीं राशि है? इसके अलावा एक 5वीं राशि है कुंभ राशि, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 है, मकर पर भी 7.5 है, धनु पे भी 7.5 है, कुंभ पर भी 7.5 चल रखी है, पहला दौर चल रहा है। आपके इस समय खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, बेवजह के आप मुसीबत में अपने आप को पाएंगे। किसी की गारंटी ना लें, अन्यथा वाद विवाद में आप फंस जाएंगे, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। धन की हानि होने की भी आशंका है, तो सोच समझ कर खर्च करें, किसी को पैसा उधार ना दें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। इस समय किसी बड़े परिवर्तन से इस 2 दिन में आपको बचना चाहिए और ना ही कोई नया काम करना है 20 तारीख से लेके 22 तारीख की सुबह 8 बजे तक। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर आप मिथुन राशि वालों, तुला राशि वालों, धनु, मकर और कुंभ वालों, तो आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। देखिए सिर्फ 2 दिन की बात है, इन 2 दिनों में संभल कर चले तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जी, 2 दिनों की बात है, ऐसे में इन 2 दिनों में इन लोगों को क्या उपाय करने चाहिए आपके मुताबिक? जी, देखिए इस समय क्या है कि जैसे कि इन 5 राशियों को क्या करना चाहिए। 21 अगस्त के दिन जो है सावन का आखिरी दिन कहलाया जाएगा, शनिवार भी है उस दिन,
तो उस दिन आप शनि का दान कीजिए। शनिवार के दिन 5 बादाम शनि मूर्ति पे चढ़ाएं, जी। सरसों का तेल चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा शनि मंदिर में जाके। शनि चालीसा का पाठ आप मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। इस दिन आप शनि का व्रत भी करेंगे तो भी बहुत शुभ फल मिलेगा। गरीब व्यक्ति की सेवा करेंगे, गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देंगे, उसको खाना खिलाएंगे, वस्त्र देंगे, खासकर काले रंग का वस्त्र, तो विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 5 बादाम शनि देव की मूर्ति पर चढ़ा दीजिए तो विशेष अच्छा रहेगा। वैसे जिन लोगों को 7.5 ढैया है उनको शनि के बीज मंत्र का जाप तो रोज करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार आप जाप करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन इन 2 दिनों में यानी कि 20 तारीख से लेके और 22 तारीख के सुबह 8 बजे तक अगर आप शनि के बीज मंत्र का जाप करेंगे और 21 अगस्त को शनिवार है, उस दिन शनि का दान करेंगे तो इन कष्टों से आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, तो ये आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि भाई इस 20 अगस्त से मकर राशि में विराजमान शनिदेव विषयोग का निर्माण कर रहे हैं और जिसका प्रभाव देखिए आपकी मकर राशि के साथ साथ मिथुन, तुला, धनु और कुंभ यानी कि इन 5 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इन 2 दिनों में किस तरह से उपायों के चलते इन लोगों को राहत भी मिल सकती है, ये भी हमने आज मयंक शर्मा जी से जाना। तो देखिए, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो, हम यही उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।